सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं हूं किसानों के बीच। जी हां, ये वही किसान जो पिछले तकरीबन 9 महीने से उन तीनों कृषि कानून, जिसको काले कानून की संज्ञा दी गई है, उसके विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। ये वही सब किसान हैं जो गांव में खेती और किसानी करते हैं। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया अलग अलग नामों से इनको पुकारती है, लेकिन सच्चाई जो है वो आप तक पहुंचती भी रहती है। और आप भी गांव गिराम के हैं देखने वाले, तो आपको पता है कि किसान होते कैसे हैं। इनसे जानूंगा मैं 2-3 बातें। एक तो ये कि अब 9 महीने हो गए हैं, क्या लग रहा है कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सर पर है और पंजाब का चुनाव भी है। 2 ही राज्य के किसान सर्वाधिक संख्या में इस धरने प्रदर्शन में हैं। हालांकि कई राज्य के हैं, लेकिन 2 राज्य के ज़्यादा हैं और इन दोनों राज्यों में चुनाव भी सर पर है। जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामकिर यादव। अच्छा, कहाँ के हैं आप? गाजीपुर के। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जी। 9 महीना लगभग अब हो चुका है इस धरना प्रदर्शन को। आप लोग किस नतीजे पे पहुँचे? सरकार सुनेगी, मानेगी, या जैसे था वैसे ही रहेगा? सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। अब सरकार ये तो प्रदर्शनकारी कहते हैं कि सरकार को मानना पड़ेगा। 9 महीना हो गया साहब, 9 महीने में तो बच्चा तैयार होता है। अच्छा, 9 महीने में बच्चा तैयार होता है तो 9 महीने में की बात मत बचे। अब ये बताइए कि इनको 2022 नहीं 2024 तक चलेगा। 2024 मतलब नहीं मानेंगे तो आप लोग 2024 तक रख देंगे। हाँ। लेकिन कहा जाता है, राकेश टिकैत जी भी कई बार बोल चुके हैं कि इनको हम दवाई देंगे। आपने भी सुना होगा। वो दवाई क्या है सारे भारत के लोग जानते हैं और उदाहरण भी देते हैं कि बंगाल में हमने 1 खुराक दिया है, दूसरा खुराक 2022 में। क्या सही में दूसरे खुराक की तैयारी में हैं आप लोग? पूरी व्यवस्था है, उसमें दवा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे चले जाएंगे। जिस तरीके से जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, लंका में जो है सीता हरण के लिए रावण से युद्ध हुआ था, कहा गया है देहात में, धराधाम पर जब जब बढ़ता पाप और कटु अत्याचार, तभी तभी ईश्वर लेता है कोई महापुरुष अवतार। अन्यायी रावण के मत से जब कंपित हो उठे जिगन, जब पा सका न जग विश्राम, हरने को भूभार तभी तो उतरे मायापति श्री राम। क्रूर कंस के उत्पीड़न से जब पा सका न जग विश्राम, हरने क्रूर कंस के उत्पीड़न से। कुल मिलाकर वो अवतार कौन होगा? इसी मानव में होंगे। यही जो किसान जो आप देख रहे हैं, किसान जो लगातार 9 महीने से यहाँ धरने पर बैठा है, तमाम किसानों की शहीद हो गए इस मैटर को लेकर के। तो क्या जन जन का किसान, जो जनता गांव-गांव में आवाज़ चली गई है और गांव-गांव का किसान अब जग रहा है। हमेशा अब गांव-गांव में सभाएं हो रही हैं, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर टीम तैयार हो रही है और आने वाले चुनाव में इनको बता देंगे। योगी जी कह रहे हैं हम तो तालिबान के नाम, पहले पाकिस्तान के नाम लेते थे, अब नया मुद्दा मिला तालिबान का। क्या गांव में सही में चल रहा चर्चा कि तालिबान से क्या मतलब है? तालिबान की चर्चा के क्या मतलब है गांव में? योगी जी 2-3 बयान दे चुके हैं। भाई योगी जी बयान देंगे, हिंदू मुसलमान में बांटे, हिंदू मुसलमान में बांट करके मंदिर मुद्दा का उठा करके, इसके बाद जो अब जातियों में बांटना शुरू कर दिए हैं कि ये यादव हैं, ये जाट हैं, ये ठाकुर हैं, ये फलां हैं। तो बांट करके अंग्रेजों की नीति पर कीजिए, फूट डालो, राज करो। जनता इस बात को समझ गई है और इस बात योगी जी को समझा देगी जनता। नहीं, ये ईमानदारी से बताइए कि जनता गांव की समझ रही है कि भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना है? नहीं, समझ रही है जनता समझ रही है। क्या सर लगता है आपको कि मुद्दा रोजी रोटी, पढ़ाई, किसानी और कृषि के तमाम वो तीनों बिल ये रहेगा कि फिर वही चुनाव आते आते हो जाएगा हिंदू मुस्लिम जाति पाति? न हिंदू मुस्लिम होगा न जात पात होगा। मैं थोड़ा एक पीछे कुछ ले जाना चाहता हूँ। यही बात कई बार हिंदुस्तान के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कही गई, लेकिन जनता जिस चीज़ को जानती है उसके विरोध में अपने गुस्से का इजहार कर देती है। किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, बुद्धिजीवी लड़ रहा है, कर्मचारी लड़ रहा है, लेकिन सब दबाया जा रहा है। जो लड़ने की कोशिश कर रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है, घर में हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इसलिए लोग साइलेंट होकर देख रहे हैं। हमेशा ये कहा गया कि विकल्प क्या है? विकल्प जनता तैयार करती है। ये अंग्रेज कहता था, कांग्रेस भी कभी कहती थी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी कहे, कभी आज ये कह रहे हैं, लेकिन जनता ने इसको बदला है।
उत्तर प्रदेश में ये आधी से कम सीट चुनाव में पाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में तमाम जगहों पर बदल दिया जनता ने, लेकिन इन्होंने पुलिस के कब्जा इन्हीं का हो गया। नहीं सुने न, कब्जा कुछ व्यक्ति थे, आम जनता ने हरा दिया। लेकिन एक जिले में 15 जिला पंचायत, 25 जिला पंचायत पुलिस ने ले आकर के अरेस्ट कर लिया, पर्चे नहीं दाखिल करने दिया। लेकिन ये वोटिंग में नहीं हो सकता, इस चुनाव में नहीं हो सकता। पूरी ताकत आजमगढ़ में लगाया, लेकिन भाजपा तक के लोगों ने जनता को दबाव दे करके आजमगढ़ में जिला पंचायत जिता दिया दूसरे दल का। ये कुछ लोग थे, तो ऐसा नहीं है। जनता ने प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत में भारी बहुमत से इनको हरा दिया, निर्दल को जिता दिया, जो अच्छा रहा उसको जिताया। ये जनता उत्तर प्रदेश की तय कर लिया है। चाहे गन्ना किसान हो, धान किसान हो, ये बंटने वाला नहीं है। कहा जाता था कि आंदोलन 3 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 9 महीना पूरा हो गया। आप यहाँ आते हैं, जाते हैं, देखते हैं मीडिया वाले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। ये शुरू से पहले दिन से ही, जब हम लोग 28-30 नवंबर को यहाँ आए, तभी हमसे यही कहा गया था कि आंदोलन आप लोगों का 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगा। हमने कहा है जब तक कानून वापस नहीं होगी तब तक के लिए आंदोलन तय किया गया है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यही मीडिया के लोगों ने कहा था हमसे। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जब तक के आंदोलन कानून वापस नहीं होगी, चाहे तीनों काला कानून हो, MSP की गारंटी और दूसरे सवाल है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। किसान मन बना लिया, किसान तय कर लिया है और किसान इनको सबक देगा। अच्छा, बिजली आप लोग के मुद्दे में शामिल है? 2020 की बिल वापस करो, बिजली का सही रेट तय करो, 24 घंटे किसान को, शहर को, गांव को मत बांटो, 24 घंटे बिजली दो। अगर कोई बड़ा फॉल्ट है तो उतने देर ऐलान करके रोको, बिजली सस्ती करो, पानी सस्ता। 70% बिजली आज पानी से पैदा हो रही है, तो आप महंगा क्यों कर रहे हैं? ये पूंजीपतियों को आप देने के लिए महंगा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में बिजली रहेगा मुद्दा? यस, बिजली रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, किसान का ये मुद्दा रहेगा, किसानों के फसलों का बीमा का पैसा रहेगा, पशु जो किसानों की फसल खा जा रहे हैं, छोड़ करके मर रहे हैं, गौशाला में इनके जो पाले हुए हैं, जिन गौशाला में है, किसके जिम्मे? होमगार्ड के जिम्मे, चौकीदार के जिम्मे। न भोजन है, न आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी सेवा नहीं हो पा रहा। सेवा नहीं, कुछ दे ही नहीं रहे, सब इनके दलाल खा जा रहे हैं। कोई ऐसा गौशाला उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने खोला है जिसमें 4-6 गायें रोज न मरती हों। पूरे पूर्वांचल में, खुद गाजीपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, मऊ में, गोरखपुर में 2, 3, 4, 10 गायें रोज गौशाला में मर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फर्जी इनका सब नाटक है, नाटक है। कहीं नहीं गौशालों में है कुछ। आप आइए रोडों पर, रात को निकलिए आप, 100-150 गायें झुंड में पड़ी हैं, सांड पड़े हैं, एक्सीडेंट में रोज 10 रोडों पर मर रहे हैं। कोई दिन इनका कहाँ है? ये मांगते क्या है? कह दिए कि हम 10 लाख रुपए दे दिया भूसा के लिए। अरे भूसा है कहाँ के लोगे? कौन खरीदेगा? लेखपाल भूसा खरीदने जाएगा, DM भूसा खरीदने जाएगा। कह दिया, निर्देश हो गया, भूसा कागज में खरीद लिया गया, न गाय जिंदा रही, न उसको पशु मारे गए, किसान का खा रहे हैं, भूसा कागज में खरीद करके मालो माल करोड़ों हो रहे हैं। जो इनके राम भक्त, मैं नहीं कह सकता वो राम भक्त तो है ही नहीं है, वो काल नेम रावण है, राम है। वो बाबा मारीच हो करके सीता का भीख मांगने के नाम ब्राह्मण बन के अपहरण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं। राम के भक्त कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, केवल ये राम को बदनाम कर रहे हैं, राम को ये बदनाम कर रहे हैं। अगर राम को मानने वाला है, मेरा नाम इम्तियाज़ बेगम है, BA तक संस्कृत पढ़ा हूँ। यस, BA तक पढ़ा हूँ, सिवली कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी का अलीगढ़ के बाद कॉलेज उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़। लेकिन मैं लगातार इसी आंदोलन में किसानों का, किसान का बेटा हूँ, मेरे घर आज भी खेती होती है। आजमगढ़ के ही आप हैं? यस, आजमगढ़ का रहने वाला। कहाँ के? आजमगढ़ में हरकपुरा एक गाँव पड़ता है, सगड़ी तहसील के, महाराजगंज ब्लॉक में, घाघरा के किनारे, हरकपुरा खास, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आज घाघरा नदी 200 बीघे ज़मीन 2 महीने में काट दिया है, लेकिन एक भी भाजपा का नेता गया नहीं। तो बाढ़ कटाव मुद्दा है, ये भी मुद्दा। बाढ़ है, कटाव है, सूखा है, किसानों के फसल की लूट है। 1400 रुपये में गेहूं पूरे उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा है। कहाँ इनके गए MSP? कहाँ खरीद रहे हैं? फर्जी बोलते हैं। व्यापारी बड़े बड़े किसानों से खरीदे, किसान इनको दे दिया। आज 16 रुपये 14 रुपये में गेहूं बिक रहा। आधा ये 5 किलो कहते हैं, 3 किलो गेहूं मिल रहा कंट्रोल की। एक सच्चाई बताइए, कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है कहीं? आप कहीं नहीं मिला है।
वो पता नहीं, बैंक वाले काट लेते हैं, बैंक वाले बीमा के नाम पर काट लेते हैं, और जब बीमा फसल बर्बाद होती है तो जाते हैं तो बैंक वाला कहता है हम तो भेज दिए जहाँ भेजना था, आप लोग सरकार को खोजिए। जब डीएम के यहाँ किसान घेराव करता है तो कहते हैं कि साहब आपका बीमा तो हुआ ही नहीं, यही तो फर्जी कर रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, कहीं बीमा नहीं। मैं तो उस इलाके के रहने वाला हूँ जहाँ 2000-3000 एकड़ ज़मीन हर साल घाघरे की बाढ़ में ख़त्म हो जाती है, लेकिन किसी किसान को। एक आखिरी सवाल, किसान बोल रहा है या मुसलमान बोल रहा है? किसान, नॉट मुसलमान। मैं किसान हूँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। मुसलमान की बात क्या है, मुसलमान किसान नहीं है हमारे आजमगढ़ जिले में। यही तो चचा गड़बड़ी है, ऐसा वातावरण बन गया है कि शब्द आते नाम आते कहा जाता है अरे ये तो विरोधी है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहा कि मैं बीए तक संस्कृत पढ़ा हूँ। मैं कोई पंडित जी आवे आरएसएस के जो है मुझसे संस्कृत पर बहस कर लें, वेद पर कर लें, पुराण पर कर लें, रामायण पर एक इनका लिखा हुआ रामायण तुलसीदास का नहीं, रामचरितमानस है। रामचरितमानस नहीं, जो वाल्मीकि जी का रामायण लिखा उस पर कोई आवे बहस कर ले, आवे कोई, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ।